चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे ही बोलते हैं तो आपके दिमाग में उसकी शॉर्ट फॉर्म एआई आती होगी, आती है ना एआई। ये क्या है आखिर? आर्टिफिशियल को समझने से पहले एक फ्रेज पढ़ते थे, उसका नाम था क्रोकोडाइल टीयर्स। उसी में लिखा हुआ था आर्टिफिशियल टीयर्स को क्रोकोडाइल टीयर्स बोला जाता है। पहला बार जब हम आर्टिफिशियल शब्द पढ़े थे, इंग्लिश ऑनर्स जब कर रहे थे उस समय, तो आर्टिफिशियल का हिंदी होता है बनावटी। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता मतलब क्या हुआ? आपकी समझ, आपकी बुद्धि। बनावटी बुद्धि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है। लेकिन नेचुरल बुद्धि क्या है? आप में से किसी को प्यास लगी तो उन्होंने बोला सर हम पानी पीने जाएंगे। ये कैसे तय हुआ? आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में पानी की कमी महसूस हुई। आपका ब्रेन, आप बैठे हुए हैं क्लास में, आपका ब्रेन आपको आदेश दिया कि पूछते हैं हम उठ के पानी पीने जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक है कि जैसे प्यास लगी आप पानी पी लेंगे, भूख लगेगी भोजन कर लेंगे, है ना। टहलने का मन है, कुर्सी से उठेंगे टहलने चले जाएंगे। ये नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। बहुत अगर कार्य आपको दिया गया कि लीजिए यहां पर टेबल है, वहां पर 5 गिलास पानी रखा हुआ है, आपको प्यास लगी उठा के पी लिया, तो नेचुरल है। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल मान के चलिए कि मेरा गेट है। आप देखे होंगे कि अभी जो भी मॉल वगैरह होते हैं उसमें ग्लास लगी हुई रहती है। पहले क्या था, कोई अंदर आएगा तो गेट खोलेगा, तब आप अंदर आएंगे, फिर लॉक करेगा। अगर एसी चल रहा है, गेट खुला रह गया तो एसी काम नहीं करेगा। होता है ना, एसी के लिए बाहर की कोई भी वायु ज़्यादा अंदर नहीं आनी चाहिए, तब आपका एसी ठीक तरीके से कार्य करेगा। लेकिन अब ग्लास ही इस तरह से सेट कर दिया गया जैसे गेट के पास जाए गेट अपने खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे आप अंदर जाइए गेट अपने लॉक हो जाएगा। यदि आप वंदे भारत में जाएंगे तो गेट अपने खुलेगा, आपको खोलने का झमेला नहीं है, ठीक है। और बंद होगा तो बोलेगा कि अब गेट बंद हो रही है। वो कौन बोल रहा है? उसमें बुद्धि को सेट किया गया है। आप में से बहुत मूवीज देखे होंगे, रोबोट मूवीज, ठीक है ना। रोबोट में उसमें क्या नाम है? चिंकी, चिंकी क्या नाम है? चिंटी नाम है ना, चिट्टी नाम है, चलिए जो भी नाम हो, ठीक है ना। अगर चिंटी जो दिमाग दिया गया था उसमें चिप लगाया गया, तो पहले जो चिप उसको डाला गया कैसा चिप था? अच्छा कार्य करने के लिए, पॉजिटिव कार्य करने के लिए। लेकिन जब फिर उसका नाश कर दिया, फेंक फाक दिया, फिर उसको दूसरे किसी व्यक्ति ने उसमें बैड एक्टिविटीज वाला ब्रेन उसमें डाल दिया, तो वो तो विध्वंस फिर करना चालू कर दिया ना, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कर क्या रहे हैं वो आपको निर्देश देना पड़ता है, ठीक है ना। वो निर्देश सेट करना पड़ता है। आप जानते हैं कंप्यूटर में हम लोग पढ़े तो कंप्यूटर के कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। कौन कौन? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट जैसा होगा तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अब गेट वाला सिस्टम क्या है? उसको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग किया गया है ना, कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा होगा तो हो सकता है कि जहां पर खड़ा हो उसी जगह कोई स्विच हो बना हुआ, या आप सेंसर लगा हुआ हो किसी व्यक्ति को या कोई ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है, जैसे सेंस करता है उसके गेट खुल जाता है। कुछ तो कुछ कोडिंग किया हुआ है ना वहां भी, वहां पर भी उसके मशीन में जा करके कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक ले लिया आपके कंप्यूटर में। और आप टाइपिंग कर रहे हैं, एमएस वर्ड चला रहे हैं, आप ब्यूटीफुल का स्पेलिंग गलती लिखे, या तो अंडरलाइन कर देगा या ऑटोमेटिक स्पेस मारिएगा तो करेक्शन करके शुद्ध स्पेलिंग दे देगा। तो वो कौन दिया? आप नहीं कर पाए, वो कंप्यूटर जनरेट करके उसके दिमाग में आया, उसको ठीक कर दिया, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है यहाँ पर। और आज अभी जो है, आप सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है आर्टिफिशियल के लिए, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि हमको एक बिल्ली चाहिए, है ना। एक बिल्ली है जो कुत्ते को दबा रही है,
आप उसमें लिख दीजिए हिंदी में भी, जैसे भी टाइप करके लिख दीजिए, वो आपका वीडियो बना करके आपके सामने कि ये वीडियो इतने ही देर का होना चाहिए, 30 सेकंड का होना चाहिए, 15 सेकंड का होना चाहिए, ऐसा सीन होना चाहिए। तो बिल्ली कुत्ते को दबा रही है, ठीक है ना। अब ये भी अगर लगा दिए कि बिल्ली में मनुष्य का मुंह होना चाहिए, सिर होना चाहिए, तो वो आधा बिल्ली आधा मनुष्य बना देगा, ठीक है ना। तो और प्लस अब जो है आदमी को ही क्रिएट कर दिया गया है, आपको लगेगा ही नहीं कि आर्टिफिशियल आदमी है ना। अब वहां पर गेट पर रख दिया कि जो बिना टिकट का आए उसको एक थप्पड़ लगा देना है, और टिकट नहीं दिखाई तो मारेगा। चाहे वहां पर अगर वो सिस्टम है तो मालिक भी आएगा तो उसको थप्पड़ लग जाएगी, अगर उसके पास टिकट नहीं है। उसको दिखाया, मैच नहीं किया, मेट्रो में जाते हैं तो कोई टीटी नहीं रहता है, तो वहां पर उसका नंबर रहता है, तो गेट लॉक हो जाएगा खट से, समझ रहे हैं ना, गेट आपका लॉक हो जाएगा। और वही स्टेशन का वो सेंस कर लेता है कि जबकि देखने में के जैसा लगेगा, आपने पकड़ पाई है, लेकिन इंटेलिजेंस पकड़ लेगा कि इस स्टेशन का टिकट नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसमें कोड बना हुआ रहता है, वो उसको पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने नमूना दिया। तो अब यहां पर हमको क्या थ्योरी बता रही है, इसको हम लोग देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से शुरू हुई और कब से शुरू हुई है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, वैसे मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हो चुकी थी, चार्ल्स बेबेज के डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन से। तो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर का मोड बनाया था, डिवाइस बनाया था, तो 1822 में उन्होंने डिफरेंशियल इंजन बनाया, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और 10 साल फिर मेहनत करके उसको अपडेट करके क्या नाम दिया, एनालिटिकल इंजन दिया। उन्होंने डिफरेंशियल को बंद कर दिया और 33 में जाकर के, लेकिन उस 100 साल तक कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन 100 साल में जो उन्होंने अपने डिवाइसेस में दिया था, कौन सा कौन कौन चीज का निर्माण किया था जिसके कारण वो फादर बन गए, है ना, चार्ल्स बेबेज ने क्या दिया था, डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज जो हमारे पास स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, कर्व्ड है, ओलेड है, ये जो देख रहे हैं फ्लैट है, ये डिजिटल के कारण नहीं हमको दिख रहा है सब कुछ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण ही आज यहां तक कंप्यूटर आपके हाथ में मोबाइल के रूप में है, ठीक है ना। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी 18वीं शताब्दी से ही शुरू हुई और 1940 से कंप्यूटर वैज्ञानिक शुरू किया कि नहीं, इसको और विस्तार पूर्वक इसको बढ़ाया जाए। तो 1940 से उन्होंने बनाना चालू किया। तो फर्स्ट जनरेशन बना जो इनएक कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर 1940 से। लेकिन उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1946 से 1955 तक। तो उसमें कौन सा तंतु लगा, मुख्य तंतु क्या था उसका, वैक्यूम ट्यूब्स था ना। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद 55 के बाद फिर चेंज हो गई, 10 साल का पीरियड इसमें रखा गया जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब से हट करके क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। एक ट्रांजिस्टर, उस समय कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे पहले जनरेशन में, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर जब आया क्या हो गया, एक ट्रांजिस्टर 250 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस लेता था, है ना। आज आप सामने इसको देख रहे हैं, पहले जो मॉनिटर लगती थी बहुत ज्यादा हीट लेता था, जैसे मॉनिटर खुलता था आपको वोल्टेज लगेगा डाउन हो गया, ठीक है ना। और आज देखिए सब मॉनिटर चल रहा है, बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपैक्ट हो गई साइज में। तो ट्रांजिस्टर वहां पर क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, और वो मजबूत भी था, वैक्यूम ट्यूब मजबूत भी नहीं था और बहुत सेंसिटिव था, यहां तक कि ब्लास्ट हो सकता था वो, ठीक है ना। खुलने में कंप्यूटर को डिले होता था, बहुत स्पेस फेंकता था। यानी 35 से 55 टन वाला कंप्यूटर था, टन। यहां ग्राम में देखते हैं कंप्यूटर को मोबाइल में, ठीक है ना, किलो में देखते हैं आप। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर हट करके 55 से लेकर 65 तक में क्या आया, इधर से भी जवाब आना चाहिए, आईसी आया, ठीक है ना। और आईसी 65 में जाके आईसी भी खत्म हो गया। अब क्या आया आईसी के बाद,
माइक्रो प्रोसेसर, यहीं से भयानक शुरुआत हुई कंप्यूटर की। जो सबसे आश्चर्यजनक अगर चीज कोई होगा तो माइक्रो प्रोसेसर था 65 से 75 के बीच में, और उसमें कई परिवर्तन हुए। पहले LSI आया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या आया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? यहां से 75 से 85 तक माइक्रो प्रोसेसर का ये पीरियड रहा, लेकिन वहां से प्रोसेसर में इंटेलिजेंस चालू हो गया। अभी भी प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी का प्रोसेसर जो है उसके स्पीड को शब्दों में ऐसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहां से प्रोसेसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा, जो 85 से अभी तक आया, उसमें वहीं से शुरुआत हो गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल हम कम जान रहे हैं, आज एक दो साल पहले से। सॉफ्टवेयर अगर कोई बोला जाए अभी के युग में, अगर आप ओल्ड चीज खाली पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप गूगल के बदले क्या यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी के साथ साथ और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब तो एआई का सॉफ्टवेयर इतना है कि आप काउंट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री इतनी प्रखर होती जा रही है कि दूसरा काम छोड़ करके एआई पर इन कर गया है। ठीक है ना? आप एक एक चीज इसको बारीकी से पूछ सकते हैं और सटीक को जवाब देता है आपको। गूगल में अगर डालेंगे तो वो सिर्फ वो एक ही चीज बताएगा, लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, उससे डिफरेंट चीज अपनी भाषा में आपको वहां पर टोटल दे देगा आपको। ठीक है ना? अब यहां से देखिए क्या क्या होने लगा। अब यहां से समझ में आ गया। यहां 85 के बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आएगी आपके कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है? और प्रैक्टिकल में हम लोग शुरुआत से कंप्यूटर पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आर्टिफिशियल का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म AI refers to the development of computer system and machines that can perform tasks like human being performs. Artificial में जो कार्य होता है, जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग सोच सकता है उसी तरह का वो सोच सकता है। The application of AI are diverse and can be found in areas such as healthcare. Artificial का इस्तेमाल हम हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरटेनमेंट में और मेनी अदर्स ऐसा ब्रांचेज है जिसमें हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर्स ऑफ 5th जनरेशन आर आर्टिफिशियल बेस्ड। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, है ना? यहाँ से आर्टिफिशियल का बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल ही हमको बता के दिया। यहाँ पर है परिचय क्या है। आर्टिफिशियल AI हम जान ही गए हैं, इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का वह ब्रांच है दैट इनेबल्स मशीन टू थिंक, जो मशीन को ही, मशीन खुद सोचने लगता है, मशीन खुद थिंकिंग पावर उसमें आ गई है, वो खुद बहुत चीज है कि सीखता है, सिखाता भी है। एंड मैक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसका यहां डेफिनेशन दिया हुआ है। AI इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। AI वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनें मानव बुद्धि की नकल करती है, मानव जैसे करती है, सेम टू सेम, और समस्याओं को हल करती है। अब इसका इतिहास क्या रहा है? द टर्म आर्टिफिशियल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। अब देखिए यहां से ये बताया, आर्टिफिशियल शब्द का उत्पत्ति जो है 1956 में हो चुका था, बाय जॉन MC कैर्दी एट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट डार्थमाउथ कॉलेज। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ AI। ये AI के जनक है, इसको बढ़िया से याद रखना है, डार्थमाउथ कॉलेज। ठीक है ना? तो कौन थे? जॉन MC कैर्दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग 1956 में जॉन MC कैर्दी ने किया था। यह सम्मेलन डार्थमाउथ कॉलेज में आयोजित किया गया था। उन्हें AI का जनक माना गया। क्लियर है? आप AI से भी आप बहुत ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। टाइप ऑफ AI पहला क्या है? नैरो AI, मतलब वीक AI, डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ओनली, जो लिमिटेड कार्य को करते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट्स के लाइक सीरी और एलेक्सा
ये भी आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। मतलब आप उसको पूछेंगे तो जवाब देगा, पूछ के आप बात कीजिए वैसे बात करेगा, ठीक है ना। जो उसमें टूल लगा हुआ है यह केवल एक विशेष कार्य करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए सीरी और एलेक्सा ये उदाहरण है। जनरल स्ट्रॉन्ग एआई, यहां से स्ट्रॉन्ग एआई आ जाता है। कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक अ ह्यूमन, यह मनुष्य की तरह किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकती है। जो भी ये मनुष्य की तरह कुछ भी जैसे मनुष्य सोचता है वैसे कार्य करेगी, ठीक है। सुपर एआई मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, वो मनुष्य से भी ऊपर, मनुष्य उतना सोच नहीं सकता है, ठीक है ना। यह मानव से अधिक बुद्धिमान आर्टिफिशियल है जो उसके ही तरह कल्पना कर सकता है। जैसे अभी कहानी जो आप देखते हैं, किसी का जो एक्टर एक्ट्रेसेस है बूढ़े हो गए हैं और उसको युवा अवस्था में दिखा करके वो आपको अट्रैक्शन वो खींच रही है, ठीक है ना। ब्रांचें छुपाई, इसकी शाखाएं जो है मशीन लर्निंग है जो यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा, मतलब मशीनें डेटा से सिखाती है, वो कैसे कार्य करती है, मशीन लर्निंग इसमें पहले आता है। डीप लर्निंग है, ठीक है। यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं को हल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, जो यहाँ पढ़ाई चल रही है, ठीक है। फिर है न्यूरल लैंग्वेजेस में प्रोसेसिंग में एनएलपी इसको बोलते हैं। हेल्प्स मशीन्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस, मशीनों को मानव भाषा समझने में सहायता करती है, ठीक है ना। कंप्यूटर विजन इनेबल्स मशीन्स टू रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड वीडियोस, मशीनों को चित्र और वीडियो पहचानने की क्षमता देता है। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आप फिल्म भी आप देख चुके हैं, ठीक है ना। एआई बेस्ड रोबोट्स दैट परफॉर्म्स फिजिकल टास्क, एआई आधारित रोबोट जो भौतिक कार्य करता है। एप्लीकेशन ऑफ एआई, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे हेल्थ केयर में डिजीज डिटेक्शन एंड मेडिकल डायग्नोसिस, जितने भी डिजीज आता है वो भी तो एआई है कि डिजीज आपको स्कैन करके बता देता है ना कि ये बीमारी आपको है। वहां पर आप कोई मनुष्य जो है ऐसे देख करके नहीं बता पाता है, लेकिन मशीन उसको एग्जैक्ट डायग्नोसिस कर देता है कि इसको, इसके शरीर में कितना खून है, नहीं है, ये बीमारी है, ये तंतु इसका खराब है, वो उसको स्कैन करके हूबहू उसका सारा डिटेल्स आपके पेपर पर दे देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये तो भी जापान में, चाइना में, है ना, यूएई में बहुत जगह सेल्फ ड्राइविंग है। आपको बैठना है, कहाँ जाना है उसमें टाइप कीजिए, वो अपने जगह पहुंचा देगा, न एक्सीडेंट न कुछ भी, कुछ नहीं। और वो मनुष्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट, मनुष्य जाके एक्सीडेंट कर सकता है, वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह भी अब बहुत से ऐसे कार्य आ रहे हैं कि अगर उसको प्लान रास्ता मिल गया तो फिक्स कर दीजिए कि इस जगह आपको 30 से 40 से चलना है, तो उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। आप सो भी गए कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोई आएगा तो अपने वो ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक लग जाएगा, वो अपने कंट्रोल में आ जाएगा, वो अपने सिग्नल दे देगा, ठीक है ना। पीछे जैसे बैक कर रहे हैं तो कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई नज़दीक आ गया तो वहाँ से अलार्म बजना चालू हो जाएगा कि आपके पीछे कुछ है, ठीक है। तो जैसे इसमें टेस्ला कार शायद है, स्वचालित कार है। स्मार्टफोन्स फेस रिकॉग्निशन एंड वर्चुअल असिस्टेंस, मतलब आप मोबाइल में फेस ऐसे करते हैं तो आप ही का चेहरा पहचानेगा, दूसरे का नहीं पहचानेगा। यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में मेरा चेहरा नहीं पहचानता, उसका चेहरा समझ में आता है, वो अपना सेट करके रखा है, मेरा नहीं है ना। इसके तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा, अब मेरे तरफ लॉक रहेगा, क्योंकि उनका चेहरा पहचानता है। तो इसमें भी एआई है एक तरह से है। अब फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक वगैरह में, बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। आप पैसा कोई निकाल लिया आपके बैंक से, निकालेगा तो अकाउंट यूज करेगा ना, है ना। तो अकाउंट जो यूज करेगा, तो अकाउंट यूज करेगा तो पकड़ लेगा, फिर किसके खाते में पैसा गया। अब वहां भी फ्रॉड पकड़ने में एआई काम देती है। एजुकेशन तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, इसके बगैर तो एजुकेशन ही अब नहीं है। अब जो कंप्यूटर को इग्नोर करके पढ़ते हैं, हमको लग रहा है कि उनसे ज्यादा निचले स्तर का व्यक्ति नहीं हो सकता है। छात्र को इसके बगैर अब उपाय नहीं है, टीचर को इसके बगैर उपाय नहीं है। टीचर और छात्र सोचेगा कि हम एआई नहीं पढ़ेंगे और मेरा काम हो जाएगा, नहीं चलेगा। आपको बहुत चीज अब टीचर नहीं बता सकता है, लेकिन एआई सब कुछ बता सकता है। टीचर को पूछिएगा कि वेट, कल बताएंगे, आज छोड़ दो। अब टीचर भी पढ़ेगा तब ना बताएगा। एआई पढ़ा हुआ है क्या? एआई पढ़ा हुआ है, खाली डालना है बस, रेडी करके दे दिया, सब कुछ एकदम डिटेल के साथ, ठीक है ना। आगे देखिए, एडवांटेजेस क्या है
24 घंटा ये काम करता है आपके लिए। हाई एक्यूरेसी मतलब इसकी जो शुद्धता है 100% परफेक्ट है। रिड्यूसेस ह्यूमन इफोर्ट, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फास्ट डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी डिसीजन देगा क्विक, आपको सोचना नहीं है। अभी जो हम आपको थ्योरेटिकल बना के दिए कितने देर में दिया, हम तो आपके सामने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब आपको लग रहा है कि सब कुछ फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं, आगे जाके सब कुछ में आपको पैसा लगेगा, है ना। यहां तक कि आप अगर चैट जीपीटी फ्री मिल रहा है, जैसे उसका बोलेगा कि ये सुविधा आप में नहीं है, इस सुविधा के लिए आपको जो है अब प्लस लेना पड़ेगा। अब वहां जैसे जाइएगा तो इतना महीना लगता है उसका चार्ज, तो महंगा है। जॉब लॉस, इसके कारण बहुत जॉब लॉस हो रहे हैं। डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स, हम हर चीज के लिए मशीन पर निर्भर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुत कुछ नहीं, अब तो आपका पलंग भी एआई है, उठे तो अपने चादर पलंग अपने समेट लेगा रिमोट से, दीवार में चला गया, पलंग है ही नहीं। अब फिर आइएगा सोने, बटन दाबिएगा रिमोट, पलंग आपके सामने बन जाएगा, चादर अपने बिछ जाएगा, तकिया अपने लग जाएगा। और बहुत तो वैसा दिखाया गया कि खाने का प्लेट भी आ जाएगा, चम्मच भी उसी में है, एआई आपको मुंह में चम्मच से खिला भी देगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम देखे भी है, यहां तक कपड़ा भी है, ऊपर से आ जाएगा, खाली हाथ ऐसे खड़ा कीजिए कोट पहना जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ऑफ मशीन्स, ये डिपेंडेंसी इस पर हो सकता है। फ्यूचर ऑफ एआई, एआई का क्या भविष्य है। एआई विल कंटिन्यू टू ग्रो इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एजुकेशन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इथिकल यूज ऑफ एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए एआई का प्रयोग नैतिक उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जो इलीगल चीज आप इससे मत कीजिए, ठीक है ना। अभी का ने पूछा कि आई से कि बताइए मेरा नाम ये है, मैं कब 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा, है ना। तो वो तो आपके बारे में बहुत चीज जानते नहीं, आप 10 करोड़ कब कमाइएगा, ठीक है ना। अब ये सवाल आप बेतुका सवाल अब करते हैं उससे, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडर्न वर्ल्ड एंड मेकिंग मशीन्स स्मार्टर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक दुनिया को बदल रही है और मशीनों को अधिक बुद्धिमान बना रही है। ये आज आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था, ठीक है ना।